हेलो डियर, वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। और आज हम चैप्टर नंबर जो हमने ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट किया है, आइसोमेरिज्म मेन टॉपिक है, उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के ऊपर होगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने मेटामर्स को डिस्कस किया और ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो पहले जरा डिफिनीशन को गौर से देखे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, वही बात फिर आ जाएगी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये चीज तो जरूरी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट यहां पे हम लिखते हैं बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यार अब यहां पे कंप्लीटली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल में कंप्लीटली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। इससे पहले हमने जो 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिस्कस किया, उसमें मैं ऐसे मॉलिक्यूल लिखता था जिसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम था। अब यार यहाँ पे कंप्लीटली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ईथर होगा। दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ये वाली बात अपने पास नोट कर दे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप दोनों मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है। चले अब इस बात को जरा फर्दर डिस्कस करते हैं। यार अगर दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ ना, तो इधर से तो आपको एक बात पता चल गई कि कंप्लीट मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। कंप्लीट मॉलिक्यूल चेंज का मतलब है यार उसकी कंप्लीट फैमिली चेंज हो जाती है, उसका कंप्लीट जो होमोलोगस सीरीज है वो चेंज हो जाता है। कंप्लीट मॉलिक्यूल चेंज होगा जब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो यार वो आप एक डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फिर डिस्कस करोगे। मैं आपको यहां पे एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। अब किसी स्टूडेंट ने लिखा C2H6O। ये आपके ईटा का एमसीक्यूज था कि इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं इस मॉलिक्यूल के, आपके बुक में मौजूद है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा कि यार इसको तो हम इस तरीके से ड्रा करते हैं CH3CH2OH। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यार ये मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपने मुझे कहा कि यार ये मॉलिक्यूल अल्कोहल है। किसके बेस पे बताया? आपने कहा इसमें OH है। चेक कर दे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं यार ये तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CH3OCH3। तो यार यहां पे तो ये मॉलिक्यूल ईथर बन गया। तो 2 डिफरेंट फैमिली है, कंप्लीट मॉलिक्यूल चेंज हो गया, उसकी कंप्लीट फैमिली चेंज हो गई। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये डिफिनीशन याद रखें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि यहां पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ऑल प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल की बात की हो, all properties of functional group isomerism are changed
ऑल प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आर चेंज, क्योंकि यार वो कंप्लीट दो डिफरेंट ऑर्गेनिक फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और जब आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे तो मॉलिक्यूल की ऑल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। यहां पे ये नोट लगा दे कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। यार मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती है। जब आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया तो वो तो कंप्लीट मॉलिक्यूल चेंज हो गया। चले, ऑल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। आ जाते हैं इसी मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। C2H6O मैंने लिखा, ये CH3CH2OH है। यहां पे इसको हम इस तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, CH3OCH3। एक अल्कोहल, एक ईथर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो इट्स मीन बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मैं आपको पहले बता दे तो इसकी जरा मुझे बॉइलिंग पॉइंट बता दे। फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल मैंने एक सेलेक्ट किया बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने मुझे कहा कि यार इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और नंबर ऑफ कार्बन सब कुछ सेम है, लेकिन आप जब इसका बॉइलिंग पॉइंट मुझे बता रहे हो तो आप कह रहे हो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई। चले, मैंने आपको कहा इसका जरा मुझे नेचर बता दे, तो अल्कोहल जो है दीज आर एसिडिक इन नेचर। ईथर जो है यार वो वीक क्लेवेस बेस है। तो यार कंप्लीट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ये मॉलिक्यूल आप इसमें किस फोर्सेस से कनेक्टेड होंगे? तो आप कहोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट और ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो समझाने का मतलब ये था, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरी बात याद रखें, अब ऐसा भी नहीं है कि यार बस आप आपकी मर्जी है कि बस आप कहो कि अल्कोहल और एल्डिहाइड आप इसमें फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए भी अपना एक कंडीशन है कि यार जब मैंने इस मॉलिक्यूल से अल्कोहल और ईथर का फार्मूला क्यों बनाया, कोई और का फार्मूला मैं क्यों नहीं बना सकता? तो यहां पर भी आपकी मर्जी नहीं है कि बस आप कहोगे कि यार अल्कोहल और एल्डिहाइड में तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और आप कहे कि यार ये दोनों तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। नहीं, ये दोनों तो आइसोमर्स है ही नहीं। तो चले आ जाते हैं और यहां पे एक बात को डिस्कस करते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लिए। तो आप यहां पे मुझे बताओगे जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए, उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है यार वो सेम होना चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। अगर जनरल फार्मूला सेम नहीं है तो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी नहीं होंगे। अब यहां पे आपका मेन फोकस आ जाता है इस पॉइंट पे कि जनरल फार्मूला, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा और कौन से दो मॉलिक्यूल आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का रोल प्ले करते हैं? तो चलो ये सारे एमसीक्यूज नोट कर दें। अल्कीन एंड
साइक्लोअल्केन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल? अल्कीन और साइक्लोअल्केन। चेक करें, कंप्लीट डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग कर रहा है। अल्कीन का मैं जर्नल फार्मूला देखूं CnH2n, साइक्लोअल्केन का मैं जर्नल फार्मूला देखूं CnH2n, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। बट दूसरी बात, पहला एमसीक्यूज आपने नोट किया, आपसे पूछ सकता है अल्कीन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ व्हाट? आप लोग कहोगे साइक्लोअल्केन। आपसे यह पूछ सकता है कि अल्कीन और साइक्लोअल्केन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो है, बट इसके लिए कार्बन की तादाद कितनी होनी चाहिए? तो आप कहोगे इक्वल और ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बट इन दोनों का जो स्टार्टिंग होगा वो 3 कार्बन से होना चाहिए। आप जरा सोचें ना यार, साइक्लोअल्केन तो साइक्लिक का सीरीज के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए ना, क्योंकि अल्कीन तो 2 कार्बन से भी स्टार्ट होता है, लेकिन साइक्लिक के लिए 3 कार्बन की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपके पास 3 कार्बन की मौजूदगी जरूरी होती है। चले आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज याद रखें, अल्कोहल और ईथर जो है आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये दोनों आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। तो एमसीक्यूज में आपसे अगर पूछिए अल्कोहल किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, आप सिर्फ और सिर्फ ईथर सेलेक्ट करोगे। ईथर किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, आप सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल सेलेक्ट करोगे। हाँ, आपसे एमसीक्यूज में पूछता है ईथर और अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन वो सेम होता है। ईथर और अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो सेम होगा। कैसा? CnH2n+2 और यहां पे O, 2 कार्बन, उससे 2 गुना ज्यादा जो है, मतलब 2 × 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। तो एमसीक्यूज में कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि यार ईथर का जनरल फार्मूला क्या है, आप ये सेलेक्ट करोगे। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है, आप फिर भी ये सेलेक्ट करोगे। दूसरी बात, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि यार अल्कोहल और ईथर तो आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, बट इन दोनों का जो सीरीज है, मैं इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कितने कार्बन से स्टार्ट कर सकता हूं? तो आप कहोगे कि यार यहां पे कार्बन ग्रेटर और इक्वल टू 2 होने चाहिए। देखो हर एक डिफरेंट है। साइक्लिक अल्केन और अल्कीन के लिए मैंने आपको कहा कार्बन इक्वल और ग्रेटर देन 3, बट अल्कोहल और ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और उसके लिए कार्बन की तादाद इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहां पे ये दूसरी बात याद की। नेक्स्ट अपने पास याद रखें कि एल्डिहाइड और कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। Aldehyde and ketone are functional group isomers. एल्डिहाइड किसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? कीटोन का। कीटोन किसका फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। बस किसी और मॉलिक्यूल का ये नहीं होगा। एल्डिहाइड किसी और मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होगा। कीटोन किसी और मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होगा।
क्योंकि इन दोनों का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। और इसका जो जनरल फार्मूला अगर मुझसे पूछा हो एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला, तो आप लिखोगे CnH2n और O। दोनों में फर्क है, चलो देखें। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कहे कि यार अल्कोहल और कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, अल्कोहल और ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। एल्डिहाइड और कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। और अगर एमसीक्यूज में मुझसे ये पूछा हो कि एल्डिहाइड और कीटोन आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स तो हैं, बट इन दोनों के लिए कितने कार्बन चाहिए, कितने कार्बन से ये दोनों आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से स्टार्ट होंगे, तो आप कहोगे कार्बन ग्रेटर आर इक्वल टू 3 कार्बन से इसका सीरीज स्टार्ट होगा। 3 कार्बन से इसका जो सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे चलो इसको देखें, मैंने आपको कहा कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, तो वही एग्जांपल, चलो मैं 2 कार्बन लिख रहा हूं और 2 × 2 + 2 6 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्कोहल, और यार इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ईथर। तो बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स और स्टार्ट हो गया कार्बन नंबर 3 से। चलो कीटोन और एल्डिहाइड आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बट स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन नंबर 3। फार्मूला चेक करें, मैं कम से कम 3 कार्बन लूंगा, 3 कार्बन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं एल्डिहाइड 3H3CH2 COO और H। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसा लिखना चाहे कीटोन, वही 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो सीरीज होगा वो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होने वाले है। और बोथ है और डिफरेंट प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट। नेक्स्ट आ जाता है यार कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। स्टूडेंट्स बात सुने, आपके 3 एमसीक्यूज यहां से 1 पॉइंट से 3 एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है कितने नंबर से स्टार्ट होगा, कितने कार्बन से स्टार्ट होगा। तो 3 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। ओके, दूसरा एमसीक्यूज में मुझसे अगर इसका जनरल फार्मूला पूछा हो तब मैं क्या करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का अगर जनरल फार्मूला पूछा हो तो आप कहोगे कि यहां पे अगर कार्बन n है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो 2n होने चाहिए, उसके डबल होने चाहिए, हाइड्रोजन उसके डबल, और 2 ऑक्सीजन होंगे CnH2nO2। ये एस्टर का भी जनरल फार्मूला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरल फार्मूला है। तीसरा एमसीक्यूज में अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है बट देयर सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम कितने कार्बन, कम से कम कितने कार्बन यार यहां पे मैं ले लूं कि मुझे पता चले कि यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है। तो आपका आंसर होगा कि यार यहां पे आपको कार्बन 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। चले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है।
एक स्टूडेंट ने इसको लिखा इस तरीके से CH3CO और OH, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक स्टूडेंट ने इसको लिखा इस तरीके से 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, but this is the functional group of carboxylic acid and this is a functional group of ester। दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेक करें, डिफरेंट है। एक एस्टर मॉलिक्यूल है, एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, जनरल फार्मूला और स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन नंबर 2 से होगा। नेक्स्ट आ जाता है यार प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसका जो जनरल फार्मूला है वो स्टार्ट होगा C और यहां पे अगर लेट सपोज, चलो मैं आपको सिंपल तरीके से ऐसे लिख देता हूं। चलो अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा ना प्राइमरी अमाइंस और किसी स्टूडेंट ने ऐसा लिखा यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3 लगाया, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी की चलो बात कर रहे हो, टर्शियरी में तो फिर 3 कार्बन आ जाते हैं ना। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन चेक करें, हाइड्रोजन कितने हैं? वो 7 और 1 नाइट्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 7 और 1 नाइट्रोजन है। तो क्या मैं इसका जनरल फार्मूला ऐसे लिख सकता हूं कि कार्बन अगर N है तो ये CN प्लस 3N होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास नोट कर दे कि एक अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं यहां पे ले रहा हूं इथाइन, इथाइन में ले रहा हूं, प्रोपाइन में ले रहा हूं, 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 3 प्रोपाइन है। और एक स्टूडेंट यहां पे ले रहा है 3 कार्बन वाला साइक्लिक, बट उसमें एक डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीना। चलो प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन में, प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन में चेक करें, 3 कार्बन है, यस, और उसके हिसाब से 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। और यहां पे अगर मैं चेक करूं 1 2 3 कार्बन है, और यार कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, तो 2 हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, तो वही 4 हाइड्रोजन है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इथाइन और साइक्लोअल्कीन, नोट लगा दे, इथाइन और इथाइन को छोड़ दे, इथाइन या अगर इसके अलावा वो लिखा हो, अल्काइन लिखा हो, कोई भी अल्काइन, अल्काइन प्लस साइक्लोअल्कीन,
आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये एमसीक्यूज याद रखें, ठीक है। और दोनों का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। और हाँ, इसका सीरीज किधर से स्टार्ट होगा, फ्रॉम कार्बन 3 या 3 से ज्यादा। तो ये एमसीक्यूज में इस तरह लिख रहा था कि इथाइन का कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स नहीं बनता, कार्बन नंबर 3 से इसका सीरीज स्टार्ट होने वाला है।